नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार एसएससी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, हुँ, खास करके एग्ज़ाम के मामले में। हुँ, इधर आकर के थोड़ा-सा बदलाव संभव हो पाया है क्योंकि इधर हर एग्ज़ाम लगभग जो बिहार में हो रही है, थोड़ा मोशन पकड़ा है, गति पकड़ी है, हुँ, थोड़ा-सा फ़ास्ट हुआ है। और इसमें आश्चर्यजनक बात ये है कि बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाना कि इसको हम ऑनलाइन मोड में कराएँगे, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग आपका 22 लाख, 25 लाख के एप्रॉक्स है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं और ऑनलाइन अच्छा खासा दिन तक ये चलेगा, अगर ऑनलाइन मोड में ये बिल्कुल, एग्ज़ाम लेती बिल्कुल। है। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इससे पहले बिहार में जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लिया गया है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से या बेल्ट्रॉन को दिया गया है उसका प्रभार कि आप जिससे होगा आप एग्ज़ाम कराएँ, बेहतर तरीके से कराएँ, सब जगह प्रश्न चिन्ह हुँ, उठा है। सेंटर मैनेज करने बिल्कुल, वाली बिल्कुल। बात या दूसरे तरीके से दिक्कत वाली बात। तो कितना फेयर एग्ज़ाम हो पाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। और फेयर एग्जाम तभी ऑनलाइन मोड में बिहार एसएससी का संभव है, जब कोई वैसी एजेंसी ले जिसका कि एक्सपीरियंस मैक्सिमम रहा हो। जैसे टीसीएस टीसीएस की बात करें, अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ही जाकर के हमको लगता है कि फेयर वे में एग्जाम ये हो पाएगा, नहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ रहेगा। और इसका चयन की जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को दी गई है कि जो कि बेल्ट्रॉन पर पहले से प्रश्न चिन्ह हुँ, लगता रहा है। बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल कर के क्या हो पाता है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर ये एग्जाम कब तक होनी है? क्या 2014 की तरह ये भी बहुत लंबा खिंचा जाएगी? तो इसमें हमको लगता है कि अगर टीसीएस जैसे एजेंसी का चयन करती है, इसमें भी अगर लगा हुआ है। लेकिन सर हाँ, सरकारी तो बेल्ट्रॉन है, तो नहीं बिहार सरकार हमेशा बेल्ट्रॉन को दी है, चूँकि सरकार की का ही एक यूनिट है हुँ, बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती है। बेल्ट्रॉन को ये ज़िम्मेवारी दी है कि आप एजेंसी का चयन कीजिए। अच्छा। बेल्ट्रॉन दूसरे एजेंसी का चयन करके वो अपने देख-रेख में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट हुँ, करवाएगी। ये अच्छी बात है। लेकिन अब टीसीएस हम बार-बार टीसीएस का नाम इसलिए ले रहे हैं कि टीसीएस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, सब जगह कुछ न कुछ परेशानी आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो देख रहे हैं कि पहले से सारा फुल है। एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, अब रेलवे का एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। अगर टीसीएस जैसी एजेंसी का चयन होता भी है, तो रेलवे के एग्ज़ाम के बाद ही संभव हो पाएगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी अथवा फरवरी में से एग्ज़ाम कभी भी प्रारंभ होने की स्थिति बन सकती है। बिहार एसएससी। क्योंकि हाँ, बिहार एसएससी क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आगे चल कर के इलेक्शन होना, ये एग्ज़ाम हम ज़रूर करवा लें। सर एक चीज़ और है, इसमें हाँ, 25 लाख एप्लीकेंट हैं सर बिल्कुल, बिल्कुल। और 12,000 के आस-पास फॉर्म है सर। इसमें अगर देखें तो इसका भी एग्ज़ाम बहुत दिनों तक चल सकता है सर। जैसे अगर कोई भी संस्था लेती है, कोई भी टाइम वेंडर तय होता है, तो एग्ज़ाम तो नहीं, बहुत दिन तक चलता जैसे है। कि अगर रेलवे की बात करें, मान लीजिए 20 लाख बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया इंडिया लेवल में का वो हाँ, एग्ज़ाम है। ये हर भी स्टेट आपने में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। हुँ, लेकिन एक ही स्टेट में इतने बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मतलब है कि मिनिमम महीना दिन। महीना दिन या महीने दिन से ज़्यादा भी ये एग्ज़ाम चल सकती हुँ, है। क्योंकि उसका फिक्स सेंटर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट अब ये है कि डे बाय डे में डेली कम से कम 3 सीटिंग में एग्ज़ाम लिया जाए, तो 1 महीना तक चले, हुँ। 1 महीना तक सर चले। इसमें भी नॉर्मलाइज़ेशन या परसेंटाइल वगैरह लागू होगा क्या? नहीं उस समय तो मजबूरी हो जाएगी क्योंकि जब भी एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होना है, हुँ, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप भी चेंज होगा, अलग-अलग प्रश्न पत्र रहेंगे और जब प्रश्न पत्र अलग रहेंगे और एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होना है, तो रिजल्ट का दूसरा माध्यम होगा ही नहीं बिना नॉर्मलाइजेशन का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन संभव हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो बिहार एसएससी का अपना पैटर्न है और जो एजेंसी का ये चयन करेगी अगर टीसीएस का चयन करती है, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न रखती है कि बिहार एसएससी के एग्जाम का जो अपना पैटर्न है उसको फॉलो करती है। तो मेरे हिसाब से बिहार सरकार चाहेगी कि जो हमारा खुद का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम शुरू से जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम फॉलो करवाने का। मेबी कि जो लेवल है 10% 20% लेवल इसमें बढ़ सकता है, ये संभव हो सकती है। सर अरे बहुत दिन समय भी मिल गया है छात्रों को, बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से सेट भी कर दे रहे हैं सर। इसमें सेफ स्कोर वगैरह की अगर चर्चा करें, क्या कुछ हो सकता है? कितना अंक अगर किसी छात्र का आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ ज़ोन में समझे सर? इसमें 2 बातें हो हुँ, जाएगी, इस पे गौर करना होगा कि आप जैसे ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होता हुँ, था, लगभग उसका स्टैंडर्ड एक मेंटेन रहता हुँ। था। अब पहले ये समझना होगा कि क्या ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में अगर सेम क्वेश्चन दोनों जगह रहे, तो विद्यार्थी के परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा? तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 10% का फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसे अगर 150 क्वेश्चन में स्टूडेंट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स लगभग इतना हुँ, कम हो जाएगा, चूँकि ऑफलाइन मोड में ज़्यादा सहज स्टूडेंट महसूस करते हैं और ऑनलाइन मोड में थोड़ा-सा आगे-पीछे वगैरह-वगैरह थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल। दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये होगा। दूसरा कि जो अभी सवाल पूछे कि कितना तक सेफ स्कोर हो सकता है, तो जो प्रीवियस लेवल रहा है, हुँ, अगर उस लेवल का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हुँ। तो हमको लगता है कि 110 तक 105 से 110 के बीच में अगर ऑनलाइन मोड में बच्चे लाएँगे, उतना तो स्कोर कर 105 से पाएँगे। 10 जनरल। हाँ, जनरल की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्या पता है कि 10 बिल्कुल, बिल्कुल। 10% के लगभग स्कोर प्रभावित होगा। तो उस परिस्थिति में उतना मार्क्स तक में 110 105 से 110 के बीच में सेफ ज़्यादा स्कोर हो संभावना सकता रहेगा कि उतना में सेफ स्कोर में है। सर आ जैसे जाएँगे पहले चरण के लिए सर और फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी उसी हिसाब से अंतर बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल। आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सर।